गया मेरा भतीजा, बेटा चला गया। घर में बैठ के मार के गए हमारे। आगे से नहीं, पीछे से मारा चाकू। हाँ, रास्ते में इसने 5 चाकू मार दिए। सीधे वो लेके आए थे, सब्बल लेके आए थे, मेरे सर में बजाई। निकम्मी पुलिस, सबसे ज्यादा निकम्मी पुलिस है यहाँ की। कोई मार दे मोदी की सरकार बनी है जब से पुलिस की नाकामी है। चाकू लेके यहाँ तक आए, एंटर करिए उन्होंने। फिर हमने बोला कि अगर हम मौजूद ही होते तो अपने बच्चों को बचा ही नहीं लेते। जिसके बाद पैसे पहुँच जाते हैं ना, उसको देख के करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के बापा आगे। बता दें कि यहाँ पर फिर से एक बार ऐसे दिल को दिला देने वाली खबर निकल के सामने आई है। इसको सुनकर आप चौंक उठेंगे। और बता दें कि सबसे बड़ी बात, आपका देश के कानून व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक माँ और बहन के सामने ही, आंखों के सामने 21 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है चाकू घोंप कर। और उसके बाद बता दें कि परिवार वालों को आरोप है कि पुलिस इसके पीछे कार्रवाई करने में सबसे बड़ी नाकाम रही है। क्योंकि पुलिस को परिवार वालों ने पहले भी काफ़ी बार रिपोर्ट लिखवाई है आरोपी के खिलाफ कि वो उनको मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिस वजह से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। 21 साल का बच्चा है, माँ बहन के सामने हत्या कर दी गई। इस वक्त परिवार वालों को रो रो के बुरा हाल है। मतलब आप इस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा शॉक हो जाएंगे कि ये हाल हमारे देश की राजधानी दिल्ली का है। उसके बंदे को ऐसा मारा गया है, पीछे से मारा है, आगे से नहीं, पीछे से मारा चाकू। अगर वो सामने मारता तो वो खुद झेल लेता अपना, उसे तोड़ दे भी देता, वो मार भी देता उसे। पीछे से मारना क्या होता है, मतलब समझते हो? एक आदमी को, इंसान को घायल करना पीछे से मारने के लिए। आज मेरा लड़का, आज वो होता ना खड़ा, जितना भी अब गली में इसकी माँ घूम रही है ना, बंद करके खुलेआम घूम रही है। बोलो, बताओ किससे कहते हैं? कोई है हमारा? कोई नहीं है। पुलिस भी हरामी है। जब से मोदी की सरकार बनी है, जब से पुलिस की नाकामी है। माँ का रो रो के बुरा हाल है, आप देख सकते हैं। देखिए, फिलहाल मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, आरोपी को पकड़ा जाए, क्योंकि आरोपी को पकड़ा जाने में ही इनको न्याय मिलेगी। अब जो गया है वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए और पुलिस को कार्रवाई सबसे पहले अब करनी चाहिए। तो अभी फिलहाल हम उनके परिवारजनों के साथ मौजूद हैं जिनकी मृत्यु हुई है। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। जी, आप उनकी माता जी हैं? जी, ओके। क्या कुछ हुआ था, कब की घटना? 2 साल पीछे हम दोनों मार के गए। जुगनू नाम है। घर में बैठ के मार के गए। हमारे लिए को बात फैसला होगा थाने पुलिस में। पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया हमारे साथ में, इंसाफ नहीं दिया। 3-4 दफे मारा मेरा लड़का। ऐसे थाने में रिपोर्ट कर या मेरे को कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। हमने बतेरी करी, कंप्लेंट करी। उन्होंने 2 घंटे उसकी माँ ने 50,000 रुपया खवा के मेरे बच्चों पे साइन करवा ले। मैं ऊपर बैठी वही साइन करवा के, पुलिस वाले इन पे साइन करवा ले। और मेरे बच्चों को कहते ये राजीनामा हो गया, मैंने नहीं डाला। आज 3 साल पीछे मेरा लड़का अकेला देख के चक्कू मार दे मेरे लड़के में। मेरे एक ही कोई लड़का हूँ मैं। कि कब की घटना है? ये कल रात 10:30 बजे का है। तो कहाँ पे इनको मारा गया? ये चुंगी की तरफ मारा गया है इन्हें। तो घर से बाहर लेके गए थे? हाँ, मतलब कि घर से बाहर ही निकला हुआ था वो, तो ड्यूटी से आ ही रहा था वो। तो बीच रोड, हाँ, रास्ते में इसने 5 चाकू मार दिए। 5 बार चाकू मारे पूरी बॉडी पे? हाँ, पूरी बॉडी पे, हार्ट पे 3 बार और 2 साइडों में। ये हमारा इसके मारा है। उस लड़के ने बोली है कि इधर से कुछ नहीं होगा, इधर से मारो, ये मर जाएगा। ये बोला गया है? कितने लड़के थे वहाँ? इसमें 8 हैं। आप जानते हो लड़कों को? एक लड़के को जानते हैं हम, उसमें सब ये मतलब एक को नहीं जान, मतलब कि 7 को नहीं जानते। एक को जानते हैं आप? एक को जानते हैं। उसमें 3 साल मतलब कि पहले लड़ाई हुई थी, तो उसमें कंप्लेंट वगैरह करवाई भी थी इन्होंने। तो कुछ नहीं करा, मम्मी को भी मारा था, पापा को भी मारा था, हमारे ब्रदर का सर फाड़ दिया था। 2 बार जो डेथ हुई है जिसकी, उसका सर फाड़ दिया था। और बीच रोड पर उसको मारा गया था। पुलिस वालों ने भी बंद करा था, उसके संग गंदी हरकतें करी थी पुलिस वालों ने, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमने बोला था कि कार्रवाई करो, मगर उधर से पैसे खिलाने के बाद तो गंदा केस लगा दिया कि मोनू मेरी मतलब की बहन को छेड़ता है या मैसेज गंदे करता है। पहले उसकी बहन ही बुलाती थी और अब वो गंदे इल्ज़ाम लगवाता।
और बता मेरा अकेले देख के मार ले हो, अकेले के चक्कू मार दे, बिना बात की कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं दंगा नहीं, बस पलंग से ड्यूटी पे से आ रहा पार्टी वगैरह करी है, ड्रिंक वगैरह करी है और फिर बार कर दिया है। इससे पहले उन्होंने पार्टी वार्टी करने बुलाया था? बुलाया नहीं था, वो आए थे खुद, अलग से आए थे। लड़की थी, उससे बोला था कि इसका नाम लगा दे, ये छेड़ रहा था, मगर छेड़ा उस लड़की को किसी और ने था, मगर वो बचा लिया और हमारे भाई को करवा दिया। लड़का वो लड़की बचा रहा था, लड़की कहते का उसने डंडी मार दी इस लड़के के, जुगनू के उसने इधर ही हाँ वो घर पे है? घर पे उसकी सिस्टर है और उसका मतलब की मम्मी है। तो आरोपी अभी कहाँ है? आरोपी घर से फरार है। फरार है अभी घर से। तो परिवार वालों को क्या कहना है कि कहाँ है उनके मतलब बच्चे वगैरह? उन्होंने ये बोला है कि मेरा भाई नहीं था या मेरा बेटा नहीं था, मगर उस फुटेज के अंदर जो मतलब कि कैमरे के अंदर फुटेज पाई गई है उसका मतलब कि और जो जिन्होंने देखा है वो साफ खुद बोल रहे हैं कि जुगनू है। देखा है, एक लड़का और घायल है, वो भी हॉस्पिटल में घायल है, जो उसके संग है, मेरे ब्रदर के संग है, वो भी घायल है। उसने मतलब कि उसने बयान दिए हैं कि ये जने हैं। उन्होंने बयान दिया है, नाम लिया? हाँ जी, उन्होंने बयान। पुलिस वाले ने अभी तोरी न पकड़ो, मेरे बच्चा मरेगा। पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं लेकर गए हैं, अभी बॉडी घर पे नहीं आई है। बॉडी अभी तक नहीं है? घर नहीं आई, बस 10 मिनट कह रहे हैं, 10 मिनट पुलिस वाले वहाँ नहीं जा रहे। तो अभी बॉडी पुलिस वालों के हवाले? अभी पुलिस वाले के हवाले नहीं है, पुलिस हॉस्पिटल में है ही नहीं, पुलिस नहीं। 10 मिनट करे जा रहे हैं, मगर हॉस्पिटल कौन से थाने में आपने एफआईआर करवाया था सर? ये इसमें प्रसाद नगर थाने में। हाँ। कि आरोपी ने जिन्होंने आप ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उन्होंने आपके साथ पहले भी मारपीट करी थी? हाँ, तो जब उन्होंने आपके साथ पहले मारपीट करी है या मार पिटाई करी है तो आपने पुलिस में कंप्लेन लिखवाया? हाँ जी, लिखवाई थी। कौन से थाने में लिखवाई थी? प्रशांत नगर थाने में लिखवाई थी हमने। एक सुनील नाम का मतलब कि व्यक्ति था, उनसे भी लिखवाई थी। 3 जगह पहले गई हमने प्रसाद नगर, उसके बाद में करोल बाग थाने, फिर दरियागंज, कोई सुनाई ना हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई है ना, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप लोग को कोई आईओ वगैरह मिला है, मतलब कोई ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह कोई मिले? नहीं मैम, कुछ भी नहीं मिला हमें वहाँ से, कोई भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे इनका कहना है कि पहले भी इनके साथ उन्हीं सेम शख्स ने मारपीट करी है, मार पिटाई करी है, सिर तक फोड़ा है, इनके पिता के साथ भी मार पिटाई करी है। मेरे ससुर को भी मारा, को खत्म हो गया, इसी गम में खत्म हो गया। मेरे ससुर भी मारा था उन्होंने। आपके ससुर को भी मारा? हाँ, मेरे ससुर को भी मारा था, वो खत्म हो गए हैं उसके गम में कि मेरे मुझको मारा मेरे ससुर को। पत्थर ईंटों से ये मार तोड़ करी, अभी भी दरवाजा टूटा हुआ है, देखो। ऊपर मेरी ईंट पड़ी वही पुलिस वाले देख के गए थे, उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले देख के गए थे कि आपके घर के अंदर घुसा है, मारपीट करी है, पत्थर से मारा है, मतलब गुंडागर्दी सब कुछ हुआ है? सब कुछ हुई है। चाकू लेके यहाँ तक आए, एंटर करी है उन्होंने। चाकू लेकर हाँ एंटर करा है और यहाँ से गालियाँ बक रहे हैं। उसकी बहन, उसकी माँ बहुत गंदी गालियाँ बकती हैं। ऊपर ईंट बसाई हैं और मेरे के नीचे दे दे के मारे हम दोनों मियाँ बीवी, और दोनों बच्चे को सिर फाड़ दो। एक रात रहे हम था यही अस्पताल लेडी हार्डिंग में, एक रात रहे हम, उन्होंने फिर भी कुछ ना करी। पहले हमने थाने में रिपोर्ट करी थी ना, वो सब हमारे पास है। इसी के साथ मैं एक चीज़ आपसे और बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था बनाई गई है, पुलिस बनाई गई है, वो इसलिए बनाए गए हैं कि लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी मिले, लोग यहाँ पर सिक्योर होके रहे, महफूज होके रहे। इन्हें जो पुलिस का काम होता है लोगों को सिक्योर करके रखना, पर यहाँ पे इनका कहना है कि आरोपी ने पहले भी इनके साथ 3 से 4 बार मार पिटाई करी है, घर में घुसे हैं, चाकू लेके यहाँ तक आए हैं कि उसके बावजूद भी कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। देखिए जाहिर सी बात है कि उसके पहले ही पुलिस थोड़ी सावधान हो जाती या फिर उन आरोपी को लेके कुछ उन्होंने कदम उठा ली होती तो शायद आज ये घटना ना घटती। शायद आरोपी की इतनी बड़ी इतने ज़्यादा हिम्मत ना होता कि वो यहाँ पर आके इनके साथ मार पिटाई करे। कब हुआ था उन्होंने मार पिटाई कब आए थे इसके पहले करने के लिए? उससे पहले 1 साल के करीब हो गए थे। 1 साल के करीब। 1 साल के पहले वहाँ पे मार पिटाई करने आए। तो देखिए आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस उसी टाइम कुछ कार्रवाई करती उनके ऊपर तो शायद आज ये चीज़ नहीं होती? आज आपका बच्चा आपके पास, थोड़ा हौसला रखिए। मेरा तो लुट गया, मेरा भतीजा बेटा चला गया। सर फाड़ा था उन्होंने आके, मैं वहाँ बैठा था, भाई बड़ा, तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, कोई मैटर नहीं था, दादा को मार रहे थे, तो वहाँ पे आके सीधे ही वो लेके आए थे, सब्बल लेके आए थे, मेरे सर में बजाई। तो हमारे ऊपर ये रहते हैं, इन्होंने मेरे को बचा लिया था। उस टाइम मेरे ब्लीडिंग ज़्यादा हुई थी, मेरे टाँके लगे थे पीछे, जब बचाया था उन्होंने। उसके बाद फिर हमने कंप्लेंट लिखवाई थी, तो एक बंदे ने हमारे से
ये बोला गया था कि ये साइन लिए जाते हैं, ये साइन होते हैं हमारे में। मैं ठीक है, कोरे कागज़ पे साइन लिए थे मेरे, और मेरे भाई से ले लिए थे कि तेरे बड़े भाई ने भी तो कर ही दिए, तू भी कर दे बेटा। तो वो साइन कर दिए मेरे भाई ने भी। फिर बाद में हमारे पास नोटिस आता है कि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जिसमें कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया आप लोगों ने, करा था कॉम्प्रोमाइज? नहीं करा था हमने। तो यहाँ पे साफ सीधी सी बात है कि पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है। उन्होंने पैसा कमाए पुलिस वाले को 50,000। नाम क्या है उनका जिन्होंने आपको दिया था? इंस्पेक्टर का नाम क्या है? इसके अंदर साफ साफ नाम लिखा है जुगनू, इसके अंदर भी जुगनू है और इसके अंदर भी जुगनू है। मारने की धमकी तो वो शुरुआत से ही देते थे। इसको जान से मारूंगा। तो आप लोगों ने पुलिस को बात बताई थी कि जान से मारने की धमकी? हाँ जी, बात बताई थी, मगर इन्होंने नंबर आदमी है, पुलिस वाले नंबर आदमी है, देख के दूसरे देख के जब करते हैं वो, जिसके बाद पैसे पहुंच जाते हैं ना उसको देख के करते हैं। गरीब आदमी को नहीं सुनता कोई। आप क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। कोई बुला लेता है तो काम आ जाता है, नहीं आएगा तो 15 दिन भी काम नहीं आएगा। कोई कमाने वालों के ऐसा बीमार है, मेरे के बीमार है, कोई मेरे कमाने वाला, कोई माने मार थोड़ा सा तसल्ली रखिए, थोड़ा सा देखो आपको ना मुझको इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले ने कोई मेरे संग में इंसाफ न करोगे काम नहीं हो तो मेरे संग में। मुझको डर है मेरे या बेटा को भी बीमार रहते हैं। कि आपको इंसाफ मिलेगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की, लोग प्रशासन तक पहुंचाने की, और उन पुलिस वालों को भी इस चीज़ में अरेस्ट करवाने की। देखिए पुलिस वालों का काम होता है ना सिक्योरिटी, सुरक्षा देना, लेकिन वो ऐसे काम कर रहे हैं पैसे खा के, जैसे कि इनका आरोप है। अभी भी गए थे थाने में, मगर उन्होंने बोल दिया हमने कंप्लेंट लिख दी, हम खुद कर लेंगे। और मतलब कि उसका जुगनू का घर यहीं है पास में, आपको दिखा देते हैं, उनकी माँ और बहन भी यहीं है। मेरे को तो इंसाफ चाहिए, मेरा हाथ ही चला गया। कैसे वो बच्चा लो फिर भी न जावे, मैं तो लंगड़ी वो पे हाथ यहाँ भी न चलो जावे। देखिए अभी आप इनकी हालात देख सकते हैं कि आंखों के सामने इनके छोटे बच्चे की जान ली गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर इतने ज़्यादा बेरहमी से इनके बच्चे की जान ली गई है, चाकू मारा गया इनके बच्चे के शरीर के ऊपर। साथ ही मैं बता दें आपको कि यहाँ पर अभी पूरा गली मौजूद है और इन 7 जगह चाकू अभी लगे हम हैं। थाने भी गए थे तो थाने वाले कह रहे हैं कि हमने कंप्लेंट कर ली, आप घर बैठो, हमारा काम है ये। फिर हमने बोला कि भाई फुटेज वगैरह देखो, तो कहते हैं आप वहाँ पर थे, आप वहाँ पर थे, मौजूद थे। ये जवाब दे रहे थे। हाँ जी। फिर हमने बोला कि अगर हम मौजूद ही होते तो अपने बच्चों को बचा ही नहीं लेते। सीसीटीवी फुटेज लगा कहाँ पे? जहाँ हमारा जहाँ हमारा है ना, है लगा है सीसीटीवी लगा है। पुलिस वालों के पास भी है, पुलिस वाले कह रहे देखो। आप लोगों को मिली सीसीटीवी फुटेज? नहीं, हमें कुछ भी सबूत नहीं दे रहे, वो दे ही नहीं रहे तो हैं। आप लोगों को मांगना चाहिए ना कि हमें भी चाहिए। हम अभी थाने से ही आके बस बैठे हैं। वो नहीं दे रहे वो, और अब और झाड़ते पकड़ के। ऐसी तो लापरवाही हाँ, झाड़ते हमारे को। मतलब आपका बच्चा गया आपके घर से, आपके बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है, तो पुलिस वाले आपको सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहे हैं? कोई कुछ नहीं कर रहा, सब ऐसे बैठे हुए आराम से। रात कुछ भी ना करो मेरे लाल गजल पोस्टमार्टम में भी पैक करके बॉडी रख रखी है, मगर कुछ नहीं कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में भी शुरू हो चुके हैं? नहीं हुआ शुरू, वो यूँ बोल रहे पुलिस वाले आएंगे तब करेंगे। तो पुलिस वाले भी वहाँ पे पहुँच क्यों नहीं रहे? आप लोगों ने पुलिस वाले से बात करने की हाँ, अभी थाने से फोन करा है उन्हें, वो कह रहे 10 मिनट में पहुँच रहे, 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, बस ये जवाब आ हमारे फैमिली वाले भी आधे वहीं हैं, मगर उनसे पूछ रहे हैं तो वो यूँ बोल रहे हैं पुलिस वाले आए भी नहीं है। मैम हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़के का इंसाफ चाहिए। जिसने भी करा है उसे पकड़ा जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो नुकसान हुआ है वो तो वापस नहीं हो सकते हैं ना, आ सकते हैं, लेकिन इंसाफ चाहिए और स्पेशली पुलिस वालों की तरफ से चाहिए जो हिसाब से वो ये काम कर रहे हैं। पुलिस वाले कार्रवाई करे तो फिर चलो आज हमारे साथ है, हमारी माँ को भी हम भरोसा देंगे कि मम्मी आज के अंदर कभी नहीं होगा, ये कल को किसी और बच्चों के संग भी करेंगे, इनकी और हिम्मत खुलेगी। आज एक के संग करती तो फिर ऐसे बढ़ती जाएगी, इन्हों का विश्वास और बढ़ता चले जाएगा। खुले लेके खड़े रहते हैं, रात को 11-1 बजे आ जाओ यहाँ गली में। धी बेटी लिखन नहीं सकती है, कोने पे तो जावा को घर है ना। गलत बात ये है कि बहन बेटी कोई हमारी गली मोहल्ले से जा नहीं सकती है। निकम्मी पुलिस है, निकम्मी पुलिस, सबसे ज्यादा निकम्मी पुलिस है यहाँ की। मैं बताऊँ तुम्हारे को,
किसी को गौर नहीं करती, अपने डाल लेती है एकदम। कोई बार पैसा मिल जाता है, खा लेते हैं एकदम, मस्त हो जाते हैं। हाँ, पहले भी इतनी मारपीट हुई आप लोगों के साथ, तब भी कुछ नहीं? साथ हुई थी, कई बार मारा मेरे को। और आज आपकी बेटी की हत्या कर दी गई, उसके बावजूद भी लापरवाही। हाँ, हमने कितनी बार रिपोर्ट करी है, थाने के अंदर रिपोर्ट करी है, सारे कुछ करा है हमने, फिर भी हमारी कोई गौर नहीं है। नहीं, आप घबराए नहीं, अपने आप को संभालें, हम आपके साथ हैं। और पुलिस वाले का भी अगर कोई भी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे, ये प्रॉमिस है। आप संभालें। पुलिस वाला कोई काम नहीं करता। नहीं, आपके पास आए थे वो? कोई नहीं करता, सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, पुलिस वाले आए थे आपके पास? कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नहीं, पूरी सुनवाई करेंगे, चलेंगे ना, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप? और वहाँ पे भी गए थे। हाँ, अगर सुनवाई करेंगे अभी, हाँ। अब हमारे को क्या फायदा हो? पहले हम जब रिक्वेस्ट लेके आपके पास पहुँचे थे, जब सुनवाई क्यों नहीं हुई थी हमारी? कब गए थे आप? कब गए थे? तो हमारा बच्चा तुम ला दोगे तो हम करते आगे, और नहीं, इससे बोलोगे हम नाटक चलेंगे। हादसे से पहले आपने कंप्लेंट दी थी थाने में? हमें नहीं दी थी हमने। वही सर, मैंने आपको अच्छा। वही तो बताया सारा। पहले हादसे कोई से हमने कार्रवाई नहीं कंप्लेंट दी, कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ वही तो हमें तो बताया नहीं आपने, हमारे पास तो आए भी नहीं। सर के पास गए थे हम लोग, के पास गए, सर के पास। हाँ, एमएलए सर के पास गए थे। कभी भी आपने सर जब आपको नहीं जानते, एमएलए जी के पास नहीं गए ना, आपके उत्तम जी तो है ना, उत्तम जी के पास 3 बार रिपोर्ट दी थी। अरे 2 मिनट रुक जा देखो, सर। आपको एक जब बात आपको clear नहीं कर दूं। जानते थे हम, हमारी फाउंडेशन है, वो जो है एमएलए हैं, वो सरकारी, उनका अपना अलग है, ठीक है ना। आप जिनके उत्तम जी हमारे से उनका कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है। आपको अगर हमारे पास आते तो ये आज जो हादसा आपके परिवार में हुआ है, मजाल नहीं थी कि कोई आपको बाल भी बाका कर जाता है या हाथ भी लगा जाता। तो आज भी मैं इसीलिए आया हूँ, खुद हैप्पी जी ने हमें हाँ, तो ये पहले अगर पुलिस ने उसको अनदेखा कराया, जिसको आपने दी है, ये उनके खिलाफ भी ये बात जाती है कि अगर आपने दी है तो। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपने अगर वो यही इसके दादा को यही मारा था, इसी घर पे। अच्छा, ठीक है, इनको यहाँ से खींचा है, वहाँ तक ले गया है। इस लड़के का सर फाड़ा है, ये चलने फिरने की हालत में नहीं थी, इनकी टांग पकड़ के वहाँ तक खींच के ले गए। ये रिकॉर्डिंग में है? रिकॉर्डिंग में नहीं है, इधर कैमरे थे और रिकॉर्डिंग में बाकायदा आया है। नहीं, उसमें वो लग रहे सारे सर। उस टाइम हमने पुलिस वालों को बोला है, आप रिकॉर्डिंग निकालिए, कैमरे देखे, उन्होंने चेक भी किए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो मैंने आपको बताया तभी, राजीनामा। सिर्फ इन्होंने क्यों करा, हमारा बच्चा बच जाएगा, खत्म कर दिया। अपने बच्चे की गलती मान के राजीनामा कर लिया। इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये हुई है, इन्होंने अपने ही बच्चे की गलती समझ के राजीनामा करा। मेरे को ले आके अंदर से मेरे चोट हम नहीं थे, हमने बोला था इनसे, 2 मिनट, हमने बोला था कि ना आप साइन मत करना। इनको बुला के और ये अनपढ़ है, इनको बुला के कोरे कागज पे साइन करवाए। हर जगह की कार्रवाई दी है। बच्चे को खोने से पहले की बात है। ये जो हुआ है ना, सरिये वरिये से मारा है, ये दशहरे वाले दिन की बात है। और कैमरे में फेस टू फेस, इधर के कैमरे में और उधर के कैमरे में बाकायदा रिकॉर्डिंग आई है, सब चीज आई है। फिर भी मैडम कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्या करा था, इनको समझा समझू के राजीनामा करवा दिया था, जो मैंने अभी आपको अंदर बताया। राजीनामा हुआ नहीं था, कोरे पेपर पे हमारे को पुलिस वाले का मतलब इनसे साइन करवा के बोल दिया तुमने राजीनामा के लिए हाँ कर दिया। बोला कि आगे जाके तुम भी फंस जाओगे, अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरा धमका के मेरे से बोला कोरे कागज पे साइन कर दे। तो मैंने बोला मैं चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। उसके बाद मेरा भाई तो पढ़ा लिखा था, उसने बोला कि भाई मैं नहीं करूँगा साइन, लेकिन उसको बोला तेरे बड़े भाई ने तो कर ही दिया है, तू कहाँ जाएगा, कर दे बेटा तू भी। उसने भी मेरे खातिर कर दिया कि मेरा भाई पूरे दिन काम पे भी जाता है, इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, तो मेरे भाई को कुछ ना करें। इस चक्कर में उसने भी साइन कर दिया। और बाद में हमारे पास नोटिस आता है कि राजीनामा हो चुका है, जिसमें कि हमने राजीनामा लिया नहीं है अपनी मर्जी से। 2 मिनट, ये सर गुटके का आदि। राजीनामा उसमें कोई पेपर पे साइन किए आपने राजीनामा के? नहीं, हमने कोई कोरे कागज पे साइन मेरे लिए थे, मेरे छोटे भाई के लिए थे पुलिस वालों ने। उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा कोई मैटर नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद में हमारे को ये बताया जाता है, हम दोबारा लड़ाई होने के बाद के राजीनामा तो तुम्हारा पहले कर दिया हमने। तो हमने बोला कि किसने बोला, कि तुमने ही बोला है।
ये देखो दशहरे के बाद अभी रसीद हमें काय बात की दिखा रहे हो? दशहरे से पहले राजीनामा करवा लिया, उसके बाद उन्होंने दशहरे के बाद मारपीट की है, सरिया वरिया लाके फिर इनको मारपीट के इसके दादा को मारा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर ये जो आपका विषय है अगर मेरे कान में पहले आ जाता हमारी फाउंडेशन के आगे, जबकि आप लोग जुड़े हुए हो, मैं राशन आप सबको वितरण होता है, अगर मेरे कान में ये बात आती तो मैं वादा करता कि इस बात का हादसा नहीं होता। लेकिन जिन जिन को भी आपने रिसीविंग दी है, जिन जिन को भी आपने अपनी कंप्लेंट दे करके पहले ही सूचित किया है कि हमारी जान को खतरा है या मेरे बच्चे की जान को खतरा है, ये बात उन पे भी आती है, उनके ऊपर भी लागू होती है कि जब तुम्हें कंप्लेंट दी थी कि ऐसा हादसा हो सकता है तो तुमने उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ठीक है ना। अब मैं आपके साथ हूँ, अब मेरे लायक कोई सेवा हो कभी भी आधी रात को आप कॉल करें, पुलिस वाले अगर अब उसमें मैं, लेकिन मैं आपके दुख के साथ, इतना बड़ा दुख जो आपके परिवार में हुआ है अब उसको मैं भर तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और जब भी मेरी आवश्यकता हो कभी भी आप सूचना दें, मैं उपस्थित होऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है अभी चंकी जी, इनका अपना एक फाउंडेशन है और ये अभी परिवार वालों के साथ मौजूद है यहाँ पर उनकी सहायता करने के लिए। जा ही नहीं सकता तो क्यों? इसको भी पकड़ लगा, मेरे को पैसे छीन लेते हैं, मारते थे, मेरे संग तो यही कर सकते हैं। ये डरपोक है। हाँ तो अभी पकड़े जाएंगे ना। उससे पहले भी सर जब ये झगड़ा हो गया था ना, तरीका बताता हूँ, जैसे वो पकड़े जाएंगे आप थाने में अपनी तरफ से रिसीविंग देना, हमें ही बुलाना, हम बिल्कुल आएंगे। थाने बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे मैं उपस्थित होऊंगा और आंखों सामने। मजाल नहीं है कि वो आंख भी उठा ले या बाल भी बाका कर दे। उसके बाद पुलिस महकमा उसमें सस्पेंड होगा अगर उसके अंदर उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं करता है तो। लेकिन अभी फिलहाल जिन जिन बंदों को आपने कंप्लेंट दी है एक बार उनके पास जाएं, जिसने भी दी है, चाहे एमएलए ने दी हो चाहे किसी ने भी दी हो, ये सब अगर उसके अंदर अगर आपने एप्लीकेशन दी है कि मेरे परिवार के ऐसा हादसा हो जाता तो क्या होता, लेकिन आज हो गया वो। मेरे दादा भी इसी गम में मरे हैं। जब मेरा सर फूटा था मेरे भाई को मार के गए थे, मेरे पापा के ऊपर भी हाथ छोड़ के गए थे। इसी के पीछे हमने ये कंप्लेंट लिखवाई थी कि हमारे चलो हमारे को तो ठीक है, इसके भी पेट में लात मारी थी, उस टाइम भी प्रेग्नेंट थी, इसके संग भी दिक्कत आई थी। लेकिन हमारे को तो ये बात थी कि चलो हमारे संग ठीक है, भाइयों के संग तुम भी बड़े हो, हम भी बड़े हैं। इन के संग क्या था, खुला घूम रहा है इस टाइम पे, मारे खुला घूम रहा है वो, फरार है ना। हाँ खुला घूम रहा है इस टाइम पे, पकड़ो ना उसे, पकड़ाओ उसे। पुलिस वाले ने क्या कहा आपको? वो तो नाकारा कर रहे थे। हमारे लड़के ने नहीं कराई, उन्होंने ये बोला वीडियो में हम आ रहे हैं, हम उसमें मौजूद नहीं थे। अगर हम उस वीडियो में होते, चक्कू मारते हुए देखते तो हम अपने बच्चे को बचाते नहीं। बिल्कुल सही बात है, कौन नहीं बचाएगा, अगर देख रहा होगा तो कोई नहीं देखेगा। पुलिस वालों ने दिया है, ये पुलिस वालों ने ये बोला तुम थे लड़ाई में, जो तुम बता रहे हो तुम थे। सर जब हम होते तो अपने बच्चों को मरने देते, हम लेडीज ही काफी थे, हम बहनें काफी थे उसके लिए, हम बहनें इतने काफी थे कि हम उन्हीं को पीट देते। सर उसने ड्रिंक नहीं कर रखी होती ना, 4 जनों पे तो वो अकेला ही भारी था वो लड़का। ये 2 जने थे ना, 10 या 12 लोग, इन 2 जनों के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ इनकी ड्रिंक इनको मार बैठ गई। देखिए मार पिटाई तो कहीं का भी सोल्यूशन नहीं है, आपको जो भी दिक्कत होती है मेन पहले पुलिस के पास ही जाना चाहिए। मैडम पुलिस के पास बहुत बार गए हैं, एप्लीकेशन लगाई है, नहीं सुनवाई दी है, सिर्फ राजीनामा हुआ है एंड में जाके। और आज ही ऐसा राजीनामा हुआ है वो लड़का अपनी जान से चला गया। देखिए इनके बच्चे को गए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुलिस की तरफ से कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं। चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हद तक लापरवाही यहाँ पर जा पहुँची है। साथ ही में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी पुलिस प्रशासन से और यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग हैं सभी से कि देखिए जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को पालती है, जन्म देती है और उन माँ की आंखों के सामने उनके बच्चे की इस हालत में मृत्यु हो जाती है, सोचिए उस माँ पे क्या गुजर रही होगी। फिलहाल अभी उनकी माँ को अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। जो भी कुछ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, आरोपी से ज़्यादा मुझे यहाँ पे ज़्यादा आरोपी पुलिस वाले लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस वाले एक तरफा सुन रहे हैं, एक तरफा अगर इनके ऊपर हमला किए जा रहे थे आरोपी की तरफ से, उनको तभी स्टेप उठा लेना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई कड़े कदम नहीं उठाए
जिस वजह से आज इतनी बड़ी घटना घटी है, इनके बच्चे की मृत्यु कर दी गई है। देखिए फिलहाल मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, लोगों तक शेयर करें, प्रशासन तक पहुँचाएं, ताकि यहाँ पर पुलिसकर्मी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही में आरोपी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने एक माँ की हालत ऐसे कर दी है, एक बहन की हालत ऐसे कर दी है, इनकी आंखों के सामने इनका बच्चा गया है, इनको इंसाफ चाहिए। तो मैं आप सभी से फिर से एक बार अनुरोध करूंगी, इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं। दिल्ली से कैमरामैन अनिश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।